है तो कवर कर लीजिए, बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है ये शेयर। लेकिन एक और स्टॉक है जिसके नतीजे आएंगे सोमवार को, और इस स्टॉक ने भी बहुत ही शानदार रैली दिखाई है, और वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स नतीजों के ऊपर तो देखिए रिएक्शन देगा ही, लेकिन मंथली सेल्स के आंकड़ों के ऊपर भी ये रिएक्शन दे रहा होगा सोमवार को। तो सोमवार को सुबह सुबह होगा ये कि बिक्री के आंकड़े आएंगे, तो उस समय एस्कॉर्ट्स एक्टिव होगा, और उसके बाद इनके नतीजे आएंगे, और नतीजे तो अच्छे आएंगे। लेकिन पोल क्या कहता है हमारा, बताइए। शायद वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल स्टॉक बनेगा सोमवार को। सेल्स के नंबर भी होंगे और उसके अलावा नंबर्स भी होंगे इनके। खैर, ये ज़रूर है कि इस कंपनी ने पिछले 3 महीने में अपने जो हर मंथ के नंबर दिए हैं वो बहुत ही स्ट्रांग दिए हैं। ट्रैक्टर सेल्स का ट्रेंड जो है अच्छे नंबर्स का, वो यहीं से ही शुरू हुआ था। तो बाजार में बहुत स्टीपली लोग वेट कर रहे थे कि किस तरह कब इसकी अनाउंसमेंट होगी नंबर्स की, डेट की। और जैसी डेट आई उसके बाद शेयर ने प्रॉफिट टेकिंग दी एक बड़ी तेजी के बाद। खैर 38% ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, यानी पिछले तिमाही के मुकाबले करीब 1446 करोड़ रुपए के आसपास, 1466 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू होगा। 38% बढ़ने का अनुमान है। ऑपरेटिंग मुनाफा 33% बढ़ने का अनुमान है। और ये मुनाफे तक जब तक इसका ट्रैक्शन आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा एक जंप कंपनी के मुनाफे के अंदर आ सकता है। इनका एग्रीकल्चर वॉल्यूम जो है वो रफली 40% बढ़ने का अनुमान है पिछले तिमाही के कंपैरिजन में। इसीलिए जो सेल्स है वो 38% के आसपास बढ़कर आ रही है। हालांकि जो प्रेशर आएगा वो आएगा रेलवे साइड से या अदर बिजनेस जो है वहां से आएगा, लेकिन एग्रीकल्चर बिजनेस उसको भी स्टीपली पुल करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक अच्छे सेट ऑफ नंबर सीक्वेंशियल बेसिस पे आप एस्कॉर्ट्स के देख सकते हैं। वाई बेसिस पे नंबर भी बेहतर आएंगे, लेकिन 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक, इनकी कमेंट्री क्या रहती है गोइंग फॉरवर्ड। अब तक तो मॉनसून के नंबर अच्छे थे तो उसकी वजह से ट्रैक्टर की सेल्स अच्छी आ रही थी, वॉल्यूम के अच्छे आंकड़े आ रहे थे। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस का कितना इंपैक्ट है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो लास्ट क्वार्टर में हुई वो ये कि कुबोटा के साथ जो इनकी डील थी उससे रिलेटेड इनके नए ट्रैक्टर्स मार्केट में उतर गए। तो अब वो डील का एग्जीक्यूशन पार्ट कितना आगे बढ़ चुका है और कितने नए प्रोडक्ट लाइन उसके थ्रू ये इशू करने वाले हैं, ये 2-3 चीजें हैं जिनको बाजार स्टीपली वॉच करेगा। जी हाँ, इनकी कमेंट्री में बाजार ऐसा रिएक्ट करता है कि पूछिए मत। हालांकि जो सुमित ने बातें कही ना, एग्री बिजनेस 2 कंपोनेंट्स अगर आप देखें सुमित ने कहे, एग्री बिजनेस इनका बहुत स्ट्रांग है, ड्राइविंग फोर्स वही रही है। रेलवे एक प्रेशर पॉइंट हो सकता है। अच्छा, फंडामेंटल नजरिया लेने से पहले मैं इस पर एक टेक्निकल नजरिया लेता हूँ इस लिहाज से क्योंकि ये स्टॉक चला बहुत है, याद रखिएगा। इसमें एक 1 वे मूव आया था 18 मार्च को, इसका भाव था 518 रुपए, और इस बीच इसने जो हाई लगाया करीब 1335 रुपए, रिट्रेस होकर 1200 के जोन में ट्रेड कर रहा है। प्रकाश सर, मान लीजिए मैं लॉन्ग हूं और मैं इस इवेंट को प्ले करना चाहता हूं, अर्निंग्स को, सेल्स के नंबर्स को, मैनेजमेंट की कमेंट्री को, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ पे, या फिर वो ट्रैजेक्टरी जिसके बाद ये स्टॉक काफी ऊपर निकल जाएगा, अच्छा मूव देगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी जो पिछले 5-7 दिन में बनी है शॉर्ट्स, या फिर वो लेवल, पर्टिकुलर लेवल जिसके वॉलेट होने के बाद चीजें काफी खराब होगी इसके लिए? क्या नाम, स्टॉक का नाम प्लीज, कैन यू रिपीट द स्टॉक प्लीज? एस्कॉर्ट्स आई लाइक इट। हाँ बिल्कुल। मुझे आज सुबह लग रहा था कि ऊपर जाएगा, आज भी लग रहा था, लेकिन अपो मिलने के बाद थोड़ा सेल हुआ। लेकिन जो उसका चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना है, करीब आज के लो के लिए या कल के लो जो हमने देखा है वहीं पर है। मुझे लगता है एक अपो मिलना चाहिए यहाँ पर। मेरा टारगेट 1320 का है। आज सुबह मुझे लग रहा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। ऊपर जाने के बाद नीचे आया। इसका मतलब ये नहीं कि वीक है, अब भी लगता है बिल्डअप हो रहा है, अपो मिलेगा। बेस्ट जगह है खरीदने की 1210 के बाद, फिर एक मौका मिलेगा अपो का बैंग अप। सही बात है। अच्छा, गाबा साहब से अगर आप पूछते ना M&M, तो गाबा साहब आपको मतलब ऐसी राय देते जिसका हिसाब नहीं। एस्कॉर्ट्स तो गाबा साहब को फिर भी 1 मिनट सोचने का वक्त लगा। M&M तो मतलब सर वो गाड़ी आपने ले ली कि नहीं ली ये बताइए, उसकी डिलीवरी कब है फाइनली? हम सब लोग वेट कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने गाड़ी बुक की थी फर्स्ट आवर के अंदर, और कल अलॉटमेंट उन्होंने कल की है मुझे 28 दिन के बाद। ये तो मतलब आप तो फोन कर सकते थे सर। मैं कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। वो अंदर से कुछ प्रॉब्लम हो गया, भूल गए, तो उन्होंने मुझे कल अलॉट किया है गाड़ी, और बोलते हैं अभी 30 से 40 हफ्ते लगेंगे। अरे बाय गॉड। तो मैंने बोला अभी एक चिट्ठी लिखूंगा कि मैंने पहले घंटे में की थी बुकिंग। हाँ, पीछे कैसे टकला गया। आपने जरूर कुछ अलग से एसेसरीज वगैरह मांगी होंगी जो टेलर मेड बन रही होंगी, आई एम श्योर। आप नहीं, ऐसा नहीं है? ओके, मुझे लगा कि आपने कुछ ऐसी चीज मांग ली। कंसीडर करेंगे क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है बहुत ही अच्छी। हाँ सही बात है, बताने सही बात है सर। हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे, पक्का पहुंचाएंगे। आपकी गाड़ी आएगी तो थोड़ा हमें भी वीकेंड पे घूमने को मिलेगा। मैं तो सोचा था आप फोन करके कहेंगे कि चलो भाई
वो जो प्लान बनाया था राजेश अग्रवाल साहब के सामने कि भाई इस वीकेंड पे आप हम लोगों को घूमने ले जाएंगे, हम लोग तैयार बैठे हुए थे। चलिए, लेकिन अभी समय है उसके लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये स्टॉक तो अच्छा है एस्कॉर्ट्स। अग्रवाल साहब, ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़े तो बहुत ही गजब के आए थे, लगातार आ रहे हैं और अब नतीजे आएंगे। ये बताइए कितना कुछ बाजार में पहले से ही पचा हुआ है, और अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो भी क्या मूव आएगा और कितना? देखिए, ये बात सही है कि ट्रैक्टर्स के जो नंबर महीने दर महीने आते रहे वो बहुत ही संतोषजनक थे। संतोषजनक क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा उत्साहजनक थे, क्योंकि लगातार बढ़त के साथ आए। मॉनसून इस बार बहुत अच्छा आया, रिजर्वियर्स में पानी भरा हुआ था, और सबसे बड़ी बात कि सरकार का रवैया एग्रीकल्चर की तरफ फुल्ली फोकस्ड था। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें इस बात इस पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, फिर वो चाहे एस्कॉर्ट्स की हो या महिंद्रा एंड महिंद्रा की हो या दूसरे रूरल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की हो। खास एस्कॉर्ट्स की बात करूँ तो इसमें नंबर्स भी अच्छे आए, दूसरे कबूता के साथ इनकी जो टाई अप हुई वो भी एक बहुत पॉजिटिव है। रेलवे से थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट ऑर्डर बुक वहाँ भी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है ऑल एंड ऑल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। थोड़ी बहुत अगर कोई गिरावट आती है तो खरीदारी करनी चाहिए, हालांकि इतना बढ़ गया है, मेरे ख्याल से 3 फिगर में हुआ करता था 2-3 महीने 4 महीने पहले, और अब 1300 के आसपास क्या है बना चुका है। तो थोड़ी बहुत हो सकता है करेक्शन है, बट वो करेक्शन एक लंबी अवधि के लिए लेने का टारगेट होगा। मेरे हिसाब से इसमें 1 साल का टारगेट अगर आपने मान के चले तो 1600 रुपए का टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करनी चाहिए।